इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम आपको पुनः उसी जन्मपत्र देखने की कड़ी में ये श्री अनुज भारद्वाज जी का जन्मपत्र देखने जा रहे हैं। श्री अनुज भारद्वाज ने 3-4 प्रश्न कर दिए हैं, जबकि मैं हमेशा आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि मुझे 2 ही प्रश्न करें। खैर कोई बात नहीं, हमने उनके चारों प्रश्नों को समेटा है और 2 में समेटने का प्रयास किया है। वैसे मैं उनके सारे उत्तर इसी में दे दूंगा। एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि इस तरह से मेरे चैनल को कृपया अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तभी हम आपको अच्छे से अच्छा रिस्पांस देंगे, बढ़िया से बढ़िया उत्तर बताएंगे और भी हम आपको अच्छा रिस्पांस देने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चैनल के कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए अब हम आपको इसी कड़ी में अनुज भारद्वाज जी का जन्मांक देख रहे हैं। इन्होंने पहला प्रश्न किया है, जॉब कैसी होगी, अर्थात जॉब जो है एब्रॉड में होगी कि सरकारी होगी। इन्होंने कई प्रश्न एक कॉम्बिनेशन कर दिया है, एब्रॉड होगी कि जॉब सरकारी होगी कि अर्ध सरकारी होगी, इस तरह से इन्होंने एक कॉम्बिनेशन किया। अब हम उसका उत्तर देने जा रहे हैं। देखिए, जन्मांक मैंने इनका बनाया, दशम में मंगल, चंद्रमा चतुर्थ में, केतु तृतीय, शनि सप्तम में, शुक्र पंचम में, सूर्य बुध 8, बृहस्पति द्वादश। इस सप्तमेश का द्वादश बैठ जाना ये गृहस्थ जीवन को खराब कर देता है। सप्तम भाव में शनि का होना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी चीज़ है, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, पिछले कार्यक्रम में भी हमने बताया है आपको कि जब भी लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली में 6 और 8 का कोरिलेशन होगा तो निश्चित रूप से मैरिटल लाइफ सफ़र करेगी। आइए हम आपको ये इन्होंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर देना चाहूँगा। इन्होंने पहले मैं उत्तर दूंगा दूसरे प्रश्न का। इन्होंने पूछा सेकेंड मैरिज, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी सेकेंड मैरिज होगी, निश्चित रूप से होगी। क्यों? क्योंकि नवमांस में जो शुक्र की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, उच्च का शुक्र है, और इस कुंडली में भी शुक्र स्वग्रही होकर पंचम में बैठा हुआ है। प्रायः इस स्थान से पत्नी का भाव देखते हैं, परंतु जब एक विवाह, एक मैरिटल रिलेशन असफल रहता है, सेकेंड मैरिज के भाव को हम देखते हैं तो ठीक इससे एक भाव छोड़ के इस भाव से देखते हैं। ऐसी स्थिति में शनि कारक हो जाता है सप्तम स्थान के लिए। इसलिए मैंने इस विवाह के होने की संभावना को प्रबल कहा है। अब घटी लग्न चार्ट हमने इनका अलग से बनाया, जैसा मैं अक्सर प्राय बनाता हूं, लेकिन इसमें मैंने इनका घटी लग्न चार्ट भी बनाया है। घटी लग्न चार्ट में भी इनकी स्थिति सप्तमेश यानी जो सप्तम का भाव है, इस भाव में अच्छी स्थिति है। शुक्र यहाँ भी एकादश भाव में, लाभ भाव में बैठा हुआ है। इसलिए शुक्र की स्थिति कारक होने से पुरुष को लव और अफेक्शन मिलता है। भले कुंडली में ये रिलेशन का खराब होना है नवमांस की वजह से, लेकिन शुक्र हर पॉइंट पर मैं देख रहा हूँ कि लग्न कुंडली में भी शुक्र स्ट्रांग है, नवमांस कुंडली में भी शुक्र उच्च का है, और घटी लग्न चार्ट केपी और घटी लग्न चार्ट में देखता हूँ तो घटी लग्न चार्ट में भी शुक्र बहुत ही प्रबल स्थिति में तुला का एकादश भाव में बैठा हुआ है, यानी लाभ भाव घटी लग्न में। घटी लग्न चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अतः इनका विवाह सेकंड मैरिज हो गई, और कब होगी ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 2024, नोट कर लीजिए, आपकी सेकेंड मैरिज 2024 में होगी। अब पहले प्रश्न के उत्तर पर आते हैं, जॉब एब्रॉड। देखिए, आप एकदम हमसे पूछ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि एब्रॉड जाना नहीं होगा, लेकिन एब्रॉड में जॉब लगने की संभावना बहुत अच्छी नहीं है अभी। और आपके अर्ध सरकारी जैसे संस्थान होते हैं, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हो, या कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान हो, कुछ इस तरह के संस्थान में आपकी नौकरी लगने की संभावना प्रबल है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, लिख दिया अर्ध सरकारी नौकरी, एब्रॉड जाने की संभावना अभी नहीं।
आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। घटी लग्न चार्ट में स्पष्ट रूप से मंगल और चंद्र का यहाँ होना नौकरी देता है और अर्ध सरकारी नौकरी देता है। सरकारी और अर्ध सरकारी के बीच की स्थिति बढ़िया नौकरी देता है, ये मैं कह सकता हूँ। अब्रॉड के लिए अभी मैं आपको नहीं कह सकता। इसी के साथ आशा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आपको कोई और क्वेरी होती है तो निश्चित रूप से आप पुनः कमेंट बॉक्स में डालिए। और पुनः मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके उत्तर और सबके भी उत्तर दे सकूं, अच्छी तरह से दे सकूं। धन्यवाद।